फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, ठीक होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। तो आज है संडे, बिल्कुल सुकून के साथ अपने संडे की आज मैंने शुरुआत की है। आज तो ना ही कहीं जल्दी है कि हमें ये काम करना है, बच्चों को स्कूल बनाना है, उनको तैयार करना है, उनका लंच रेडी करना है। मतलब आराम से ही ये काम होने वाला। और मैंने भी बिल्कुल आराम से ही अपने ब्लॉग की शुरुआत की है। टाइम हो रहा है सुबह के 7 बज रहे हैं और 7 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया है। तो सुबह मैंने सबसे पहले पी है चाय। हाँ, गुनगुना पानी भी अभी स्टार्ट कर दिया मैंने पीना, लेकिन आपको मैंने दिखाया नहीं है। और हाँ, यहाँ पर सोफ़ा कवर जो थे सेट कर दिए हैं। और टेबल तो मैं एक साइड ही रखती हूँ क्योंकि बच्चे खेलते हैं, उनको स्पेस चाहिए रहती है, तो वो मैं एक साइड करके रख देती हूँ। लेकिन आज मेरे घर आने वाले हैं मेहमान। बिस्तर भी मैंने मतलब ठीक करूँगी, लेकिन अभी सोफ़ा कवर ठीक कर दिया। और ये वाला बेड, इसको भी मैं न्यू चादर लगा के सेट कर दूँगी। और जो पुरानी चादर थी उसको धो के डाल दूँगी। तो बस ये मेरा सेट हो गया है। थोड़ा सा डस्टिंग का काम भी आज मुझे करना रहता है, जो खिड़कियों पे धूल वगैरह जम जाती है। हाँ, तो यहाँ पर जो डस्टिंग का काम है, छोटे मोटे काम है जो कि हम हफ्ते में बाकी दिन नहीं कर पाते हैं, वो मैं संडे के दिन ही कर पाती हूँ आराम से सुकून भरी सुबह के साथ। तो यहाँ पर बस मैंने जो चेयर थी उनकी जगह पर लगा दी हैं। और हाँ, बच्चे तो खेलते हैं तो फिर तो वो सामान फिर से फैला देंगे, लेकिन जब मैंने अपना काम शुरुआत किया तो मैंने उसको सही तरीके से कर लिया है। उसके बाद बस झाड़ू मैंने लगा दी है, पूरी सारे घर की झाड़ू लग चुकी है। और अभी मेरे कमरे की रह गई है क्योंकि अभी बच्चे सो रहे थे, फिर इनकी नाइट शिफ्ट थी तो ये आकर भी सो गए हैं। उसके बाद बस मैंने पानी भर लिया है। और उसके बाद फिर बस जो क्लीनिंग का काम है, जैसे खिड़कियाँ साफ़ करना, और ये वॉश बेसिन भी मैं 2-3 दिन में एक बार करती हूँ क्योंकि ये वाइट कलर का है, जल्दी से गंदा दिखने लगता है, तो इसको 2-3 दिन में ही क्लीन करना पड़ता है। तो बच्चे उठ गए हैं, लेकिन अभी हस्बैंड जी सो रहे हैं कमरे में, तो इसलिए उसको मैंने क्लीन नहीं किया है। तो बस मैं विधान से बातें भी करते जा रही हूँ। यहाँ पर बस जो सामान फैला हुआ है यहाँ वहाँ, वो भी ठीक करते जा रही हूँ। तो बस साफ़ कपड़े से वॉश बेसिन है जो मैंने उसको साफ़ कर लिया है। और हाँ, मेरी सुबह तो मतलब संडे हो या मंडे, लेकिन फिर भी संडे के दिन उतनी जल्दी नहीं रहती हर काम की। तो यहाँ पर बस मैं खिड़कियाँ और साफ़ कर ले रही हूँ। और आज मैंने पूरे घर में से हाथ से ही पोंछा लगाया है क्योंकि बाकी के दिन तो हम जो मोप से लगाते ही हैं, लेकिन इससे उतना अच्छा क्लीन नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो हाथ से हम पोंछा लगाते हैं, कॉर्नर भी अच्छे से क्लीन होते हैं। और जो ड्रॉज के नीचे भी मोपन नहीं जा पाता है, तो वहाँ से भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो मैंने सारे घर में थोड़ी सी मेहनत ही लगती है और कुछ नहीं। और हाँ, आज मुझे ना नाश्ते का काम था, ना ही दोपहर के खाने का, क्योंकि हमारे घर के साइड में भी एक फंक्शन था, तो वहाँ पर भी खाना खाने जाएंगे सब लोग। और दीदियाँ आ रही हैं, तो उनके बच्चे जीजा जी सब लोग आ रहे हैं, इसलिए फिर मैं सोचा इस सफाई का काम ही निपटा लेती हूँ, क्योंकि ये काम तो हमारा रहता ही है। वैसे अगर खाना बनाती तो साथ में मैं खाना भी बनाती जाती। इसके बाद विधान को और वैदेही को मम्मी जी ने नहा दिया था, तो बस उनको मुझे तैयार करना है। उसके बाद मुझे बिस्तर भी ठीक करना है, क्योंकि अभी पूरा घर क्लीन हो चुका है, लेकिन अभी मेरा कमरा ही है जो फैला हुआ है, क्योंकि आराम से एक ना एक यहाँ पर सो ही रहा था। मतलब मुझे खाली कमरा मिला ही नहीं था, अब जाके कमरा मिला है तो इसको भेजाऊँगी बाहर खेलने के लिए। उसके बाद अपने जो बिस्तर उसको ठीक करूँगी। और यहाँ पर जो बिस्तर देखिए, मेरा बिस्तर क्या अभी धूल मिट्टी का काम बहुत ज़्यादा है, तो बिस्तर पे इतनी ज़्यादा रेत आ जाती है। इस बार तो गलती कर दी, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि किस तरह से मुझे इसको अच्छे से क्लीन रखना है। तो बस ठीक हो गया था। और तकिए भी उनकी जगह पर रख दिए हैं, बस अब लगाऊंगी यहाँ से झाड़ू। उसके बाद बस नहा कर आ गई थी, तो मैंने पूड़ियाँ सेक ली थी अपने ही लिए, क्योंकि मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी। मुझे पूड़ियाँ नींबू के अचार में बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए फिर मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई। तो फ्रेंड्स, अभी सीधा मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम। संडे का दिन था, तो आराम से अपना काम करती रही, आराम से नहाया,
मैं अकेली थी खाना खाने के लिए। फिर मतलब खेत गया, खेत पे काम लगाया भी हमारे यहाँ। और सामने भी कुछ कार्यक्रम था तो वहाँ पर दीदियाँ आई थी, दोनों दीदियाँ आई थी, उनके बच्चे आए थे। तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, मैंने सोचा पहले उन्हीं के पास बैठ लेते हैं, तो इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया और ना ही उनको वीडियो में लेकर आई। और चलिए आराम से, संडे का ऐसा ही रहता है, आराम से करते रहो, ना ही कुछ काम मतलब जल्दी है कि बच्चों को स्कूल जाना है, उनका स्कूल लंच बनाना है, टिफिन बनाना है, तो आराम से बस आराम से करती रही। मेहमान आ गए थे नहीं तो उतने टाइम अपना थोड़ा सा अपनी देखभाल भी कर लो, स्किन केयर करना है तो जो कर लो, एक्स्ट्रा काम होता है वो कर लेती हूँ संडे के दिन। तो चलिए अभी थोड़ी सब्जी बनी रखी हुई है, मैंने सोचा दीदियाँ खाना खाएंगी लेकिन उन्होंने खाना तो नहीं खाया, सब्जी रखी थी वही, तो फिर वही सब्जी अभी थोड़ी सी और रखी है तो हम सब लोग खाना खा लेंगे। ये गए हैं ऑफिस, पापा जी गए हैं सब्जी लेने के लिए, तो जब तक वो आएंगे सब्जी लेकर उसके बाद ही मैं रोटियां बनाऊंगी गर्मा गर्म। तो चलिए मम्मी जी का एक कॉल आया तो उनसे बात करवा दूँ, फिर जब तक आटा लगा के रख दे रही हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो हमारे यहाँ होने लगी हैं सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो बस कुछ मतलब यहाँ पर सामान आ गया, क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर ये रखा रहता है ऊपर वाले कमरे में, वहाँ पर आ गए हमारे यहाँ किराएदार। तो जो जो सामान मुझे ज़रूरत का था वो मैं निकलवाती जा रही हूँ। मुझे कल फिर ने एक बैग और निकलवाना है, क्योंकि मेरी स्वेटर, मम्मी जी की स्वेटर उसी बैग में है। तो मतलब वो दिन भर तो रहते नहीं है और हम उठते हैं जब तक वो चले जाते हैं, तो अब रात में ही मुझे कल निकलवाना हुआ। तो विधान के लिए मैंने इसमें से सॉक्स निकाले हैं, स्कूल के लिए एक ब्लेजर निकाली है। और हाँ, दीदियाँ गई थी तो सब्ज़ी पहले ही बन गई थी, मेरे पास टाइम था तो मैं सोचा जब तक इनके कपड़ों पर प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि पापा जी गए थे सब्ज़ी लेने के लिए। तो मैंने सोचा समय का उपयोग करना ही ठीक रहता है। और कपड़े भी बहुत दिन से रखे थे, पूरी मतलब दीपावली के टाइम पर मैंने जो सारे कपड़े धो के रखे थे उन पर मैं प्रेस ही नहीं कर पा रही थी। तो बस मैंने यहाँ पर हाथों हाथ प्रेस कर लिया, इतना नहीं कि सारे कपड़ों पर, लेकिन जितना हो पा रहा उतना मैं कर लूँगी। और हाँ, विधान की जो यूनिफॉर्म है उसको तो मैं तुरंत ही करके देती हूँ, क्योंकि उसको चाहिए कि मम्मा मुझे गरम गरम यूनिफॉर्म अच्छी लगती, तो उसको तो मैं गरम ही दूँगी, करके तुरंत ही कर देती हूँ उसके कपड़ों पर। तो वैसे इनके जो 3-4 शर्टों पर कर पाई तो नहीं, पापा जी आ गए तो फिर मैंने रोटियां सेकी थी। घर के सारे काम कर लूँगी, लेकिन एक काम मेरा हमेशा ही पेंडिंग रहता है, क्योंकि कप प्रेस करना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सारा काम कर लूँगी, मुझे बिल्कुल आलाली नहीं आएगी, लेकिन इस काम में मुझे हमेशा ही आलस आ जाता है। इसके बाद पापा जी आ गए सब्जियाँ लेकर, तो मैंने सोचा जो भी सब्जियाँ निकाल के रख दूँगी, धोने वाली सब्जियाँ बाद में धो भी दूँगी, और हाँ जो फ्रिज में रखने वाले हैं वो फ्रिज में रख दूँगी। धनिया पत्ती को मैं अच्छे से स्टोर करती हूँ ताकि मुझे 1 हफ्ते तक इसको चलाना रहता है। टमाटर तो स्टैंड में रख देती हूँ, क्योंकि मैं फ्रिज में टमाटरों को नहीं रखती हूँ, वो वैसे भी ख़राब नहीं होते हैं, तो मैं फ्रिज में नहीं रखती हूँ टमाटर। हाँ, हरी मिर्ची हैं, जैसे कि बैगन है, गोभी है, ये सब मैं फ्रिज में रखती हूँ ताकि वो अच्छे से रही ताज़ी लगें, ख़राब ना हो दे। और गोभी भले ही देखने में ख़राब नहीं होती, लेकिन उसमें कीटाणु बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो बस 1-2 दिन के अंदर ही इसको बना लो तो बना लो, नहीं तो वो ख़राब हो जाती है। तो बस इसके बाद मैंने सेकी थी रोटियां और मेरे लिए आ गया था वहाँ से खाना। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, न्यू सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट